Sat Sri Akal, Namaste, Adab, hello. Today I'm going to discuss about separation of powers. देखिए 18 सेंचुरी के अंदर एक फ्रांस के रूलर थे, इनका नाम था लुइस, जो कि एब्सोल्यूट पावर्स को एंजॉय कर रहे थे स्टेट के अंदर। इन्होंने तीनों की तीनों जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के अपने अंदर कंबाइन कर रखे थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। यही कानून बनाते थे, यही लागू करते थे और यही डिसीजन देते थे अगर उस कानून का कोई उल्लंघन हुआ है तो। जो वहां के लोग थे उनके पास किसी भी तरह की आजादी नहीं थी अंडर दिस गवर्नमेंट। इस पीरियड के दौरान एक फ्रेंच फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू। ये इंग्लैंड जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होते हैं वहां के लोगों को देख कर कि वो लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, और वो एक कंक्लूजन पे आते हैं कि जो ये ब्रिटेन ब्रिटेन के जो लोग हैं ये लिबर्टी को इसलिए एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर है क्या, ये आगे हम देखते हैं। ये लुइस हैं जिन्होंने रूल किया फ्रांस के अंदर एज एन एब्सोल्यूट पावर्स, जो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को इन्होंने अपने साथ कंबाइन कर रखा था। ये मॉन्टेस्क्यू है, ये जब ब्रिटेन में गए थे तब की इनकी फोटो है, हाथ से बनाई थी। स्पिरिट ऑफ लॉज, देखिए जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है ये इमर्ज हुई एज अ डिफरेंट डॉक्ट्राइन इन द स्पिरिट ऑफ लॉज ऑफ मॉन्टेस्क्यू। इनका कहना है कि हर एक स्टेट के अंदर तीन तरह की पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। और ये कहते हैं अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को किसी एक पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन के साथ डेलीगेट कर दिया जाए तो यहाँ पर खतरा होगा कि जो लेजिस्लेचर है वो अनफेयर लॉ को इनेक्ट करेगा, और जो एग्जीक्यूटिव है उसे एडमिनिस्टर करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, और जो लॉ इम्पोज होंगे बाय द सेम बॉडी तो वहां पर आर्बिट्रेरी रूल इनेक्ट होगा और ये जजेस को लेजिस्लेचर बना देगा रेदर देन ए इंटरप्रेटर ऑफ ए लॉ। सेम फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल पावर्स। अगर एक ही पर्सन को या बॉडी ऑफ पर्सन को ये पावर्स डेलीगेट कर दी जाए तो दैट विल अमाउंट टू आर्बिट्रेरी पावर्स एंड दैट विल आल्सो लीड टू डिक्टेटरशिप। जो सेम फॉर द लेजिस्लेटिव पावर, अगर उसको एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के साथ जोड़ दिया जाए और एक ही पर्सन को डेलीगेट कर दी जाए या बॉडी ऑफ पर्सन को डेलीगेट कर दी जाए तो ऑब्वियसली दैट विल अमाउंट टू आर्बिट्रेरी पावर्स एंड डिक्टेटरशिप। दे विल मेक लॉज इन देयर फेवर्स, दे विल डू एनीथिंग टू एग्जीक्यूट इट, दे विल गो टू एनी एंड्स। जो वैल्यू है इस डॉक्ट्राइन की यही है कि ये प्रिजर्व करना चाहती है ह्यूमन लिबर्टी को by avoiding concentration of powers in one person or the body of person। जो डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के ये प्रिवेंट किए जाएं बाय इनरोचिंग द प्रोविंसेस ऑफ द अदर ऑर्गन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, देखिए नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर की अगर बात करें तो यहाँ पर कहा गया है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर किसी भी तरह की पावर को कंसंट्रेट नहीं किया जाएगा किसी सेम पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन के अंदर। अगर ऐसा होता है तो ये अमाउंट करेगा टू द डिक्टेटरशिप। डिफिजन ऑफ पावर्स जरूरी है। ये जो थ्योरी है ये इम्प्लाई करती है कि जो पावर्स हैं इन्हें डिफ्यूज किया जाना चाहिए बाय द डिविजन्स ऑफ पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस। Whatever the organ having a functions, according to that they must have separate powers, so no one can encroach in the provinces of each other। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, देखिए इसका मतलब यही है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं ये एक्सरसाइज करें सम कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, और जो जुडिशरी है वो कंट्रोल करे ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दिस विल एक्ट एज एन एंटीडोट टू डेस्पोटिज्म। शॉर्ट में अगर बात करें जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसका मतलब यही है कि जो डिफरेंट बॉडी ऑफ पर्सन है इसे एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए ईच ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स डिफरेंटली। तीनों अलग अलग इंसान हो, तीनों अलग अलग पर्सन हो, जो लेजिस्लेटिव को एक करे, एग्जीक्यूटिव को एक करे, जुडिशरी को एक करे, और कोई भी एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल ना करे किसी तरह का। ये सेपरेशन जरूरी है क्योंकि इससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं लिबर्टी को, जो कि हर एक इंडिविजुअल को जरूरी है टू अवॉइड द टायरनी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, देखिए थ्योरी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स को बताया गया है इंडिया के अंदर, और कहा गया है कि यहाँ पर तीन डिफरेंट ब्रांचेस हैं
जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट करती है, जैसे कि पार्लियामेंट जो कि लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कि उन्हें इम्प्लीमेंट करती है, और जो जुडिशरी है उनको इंटरप्रेट करती है लॉज को। पर इंडिया के अंदर जो ये थ्योरी है ये फॉलो नहीं की जाती स्ट्रिक्टली। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देख सकते हैं फ्यूजन एंड नो द सेपरेशन ऑफ पावर। ये तीनों पावर कहीं ना कहीं एक दूसरे से फ्यूजन में है, यहाँ कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। एज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑन द मॉडल ऑफ ब्रिटेन, और जो पार्लियामेंट है ये एक यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कॉम्बिनेशन। देखिए जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है ये कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और जो कि हेड की जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर, और ये पार्ट है पार्लियामेंट का। जो प्रेसिडेंट है ये इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये समन कर सकता है, आर्ग्यू कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को। ये एम्पावर है ऑर्डिनेंस को इशू करने के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म। और जो लेजिस्लेशन है ये कवर करेंगी एंटायर लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये इन्फ्लुएंस कर सकता है लेजिस्लेचर को थ्रू द मैसेजेस एंड सस्पेंस वीटो। ये मिनिस्टर्स जो है ये भी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट। और जो लोकसभा है ये पास कर सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड रिमूव द कैबिनेट फ्रॉम ऑफिस। ये जो मेंबर्स हैं ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं थ्रू द अर्जनमेंट मोशंस। ये एग्जीक्यूटिव को वॉचफुल रखते हैं इसकी फंक्शनिंग के अंदर। एंड देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशरी, देखिए जो जुडिशरी है ये एंजॉय करती है सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस को विद इन द लिमिट्स। और जो यूनियन पार्लियामेंट है ये कंसीडर करता है स्पेसिफिक एलिगेशंस को। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ वो एलिगेशंस है तो फिर वो एक रेजोल्यूशन को अप्रूव करते हैं और प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भी उन्हें रिमूव किया जाए जब भी वो एलिगेशंस उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ प्रूव हो जाए। अब जो जुडिशरी है यहाँ पर उसे इंटरेस्ट किया गया है विद सर्टेन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। जब भी पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव कोई लॉ को इम्प्लीमेंट या इनेक्ट करती है और वो किसी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एडमिनिस्टर करते हैं आउट ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी ऑन द प्रेसिडेंट। और जो जुडिशरी है ये ऑफर करती है वैल्यूएबल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन रिक्वेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू फाइंड इट यूजफुल।